गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। हमने कल दोनों पेपर आपके क्या किए, सोल्व किए विद इन 1 आवर। एग्ज़ाम के 1 घंटे के अंदर अंदर बॉटनी और जूलॉजी का। तो काफ़ी बच्चे के थोड़े से नाराज़गी ये थी कि भाई आपने कुछ आंसर गलत बताए। आप एक चीज़ देखिए, 200 क्वेश्चन मैंने एक विद इन 1 आवर आपको सोल्व करिए दिए, 100 बॉटनी के 100 जूलॉजी के, उसमें से 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो क्या बड़ी बात होगी। मतलब कितने नेगेटिव इंसान है, मतलब उनको है ना सिर्फ अगले को वो करना है, ब्लेम करना होता है। बट मैं इस बात को मानता हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये मेरा एनालिसिस है। किसी को प्रॉपर आंसर की देखनी है, अपनी मेहनत कीजिए। ये आपको पका पकाया मिल रहा है, मेहनत मिल रही है, और आप कह रहे हैं जी आंसर आंसर तो गलत होंगे ना भाई। मेरे को बोटनी जूलॉजी आती 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन क्या मेरे को कंप्लीट आते हैं। मुझे भी तो अपन, चलो होता है भाई, 100 में से मुझे 70 आते हैं, 80 आते हैं, 20 क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। या तो फिर मैं उनको ढूंढूं, इतना टाइम होता नहीं ढूंढने का। तो मैं अपने नॉलेज के बेस पे मैंने बता दी, उसमें से 2-3 क्वेश्चन जूलॉजी के गलत हो गए, गलत बताए गए, या 3-4 बॉटनी के, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इतनी तो आपको अंडरस्टैंडिंग समझ होनी चाहिए। कैसे आप इंटरव्यू में बैठोगे इतने नकारात्मक आप हो के, अगर आपका ये ढुलमुल रवैया है। एक तो आप ये नहीं सोच रहे कि भाई विद इन 1 आवर मेरे हमको आंसर की मिल गई, वो अच्छी बात है। फिर भी मैं मानता हूँ कि गलती होती है ना। आप विद इन 1 आवर अगर आप पेपर सोल्यूशन दोगे दोनों का, तो उसमें 4-4, 5-5 क्वेश्चन गलत होंगे, बाकी 90 तो ठीक बताए हैं। वो 90 ठीक नहीं दिख रहे, वो 4-5 गलत बता दी वो दिख रहे हैं। तो ये जिन भी स्टूडेंट का बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर को ठीक कीजिए, नहीं तो मतलब अच्छा नहीं है, आपको ही नुकसान करेगा। और मैं तो मानता हूँ इस बात को कि भाई हाँ गलती हुई है, एक्सेप्ट करते हैं। इसको एक्सेप्ट करने में कोई वो थोड़ी है कि गलती नहीं होती है, गलत बताए जाते हैं। जल्दबाजी नहीं हो, विद इन आपको बच्चों के इतने मैसेज फ़ोन आते हैं साथियों के कि भाई करो एनालिसिस, तो उसमें वो, हालांकि मेरी भी इच्छा थी कि जल्दी सबसे पहले अपाई करें एनालिसिस। उसमें तो 4-5 क्वेश्चन गलत होते हैं, वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। वो बड़ी पिक्चर आपको क्या मिल रही है, आप वो उस पर ध्यान दें। अच्छा, दूसरी चीज़ आज हम बात करेंगे कि भाई शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी। यहाँ भी बड़ा डाउट है साथियों को। आपने क्या दिया, 100 नंबर का एमसीक्यू की दिया आपने, ठीक है। उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, आधे को तो ये भी नहीं पता था, ठीक है। अगर 5 सर्कल मोर देन 10 क्वेश्चन में कोई कैंडिडेट डार्क नहीं करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। मीडियम आपको पता ही था कैसा पेपर आप दे के आए हो। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट इफ एनी विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। और मिनिमम नंबर चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट में 25, कितने चाहिए, 25 नंबर मिनिमम चाहिए। और 4 टाइम्स एडवर्टाइज पोस्ट के कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब ये पीछे की भर्तियों में कैसे बुलाया जाता था वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पीछे की भर्तियों में कैसे बुलाया जाता था, मान लिया ऊपर आ जाते हैं, अब हम मान लेते हैं 2 सिनेरियो थे। एक, पहले बुलाया गया था कैटेगरी वाइज, जनरल की 10 पोस्ट हैं, तो सिर्फ जनरल से जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है 10 का 4 टाइम 40 बच्चों को बुलाया जाता है। ऐसे ही बीसीबी की 5 पोस्ट है, तो 5 गुना 20 कैंडिडेट बीसीबी के बुलाए जाएंगे। बीसीए की 4 पोस्ट हैं, तो आपके 4 टाइम 16 बच्चे बुलाए जाएंगे। एससी की 20 पोस्ट है, तो 80 बच्चे एससी के बुलाए जाएंगे, कैटेगरी टू कैटेगरी। अब प्रोमिला ने केस जीत लिया, ठीक है। और प्रोमिला ने जो केस जीता उसमें यह कहा गया कि प्री में रिजर्वेशन दो, यानी 10 गुणा 4, 40 पोस्टों में सारी कास्ट के बच्चे आएंगे जिनके जनरल से ज़्यादा नंबर होंगे। लास्ट कैंडिडेट जो जनरल का होगा उससे ज़्यादा नंबर होंगे। अब पता नहीं है कि कैसे आएगा। अब गवर्नमेंट ने क्या प्रोमिला की जो डिसीजन है डबल बेंच का उसको मान लिया है, किसी को नहीं पता। क्या एचपीएससी ने मान लिया है, नहीं पता। ना मुझे पता है, आपको पता है तो मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता है। अगर प्रोमिला वाले डिसीजन को लागू करेंगे तो प्री में रिजर्वेशन मिलेगा। एससी, बीसीए, बीसीबी जिन कैंडिडेट के जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होंगे उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, अगर प्रोमिला वाले फैसले को मानती है एचपीएससी तो आएगा इस तरीके से।
अगर नहीं मानती है तो वो सिंपल आपका जो तरीका है कैटेगरी वाइज 4 टाइम्स, जिस कैटेगरी के हैं जितनी पोस्ट है उसका 4 गुना आपको बुलाया जाएगा। समझ में आ गया? ये सिंपल बात है, इसको कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ये तो जब आपका रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि HPSC ने कौन सा फॉर्मूला लगाया, यही कैटेगरी वाइज लगाया है या आपका फॉर्मूला वाला लगाया है। मुझे लगता है कि कैटेगरी वाला ही लगाएंगे, बाकी अभी कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा लगेगा, वो रिजल्ट आने पर पता चलेगा। ये 2 फॉर्मूले में से एक लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट्स की कि भाई पोस्ट कितनी थी। आ जाओ बोटनी की, आ जाओ। टोटल 98 पोस्ट है। ठीक है, कितनी पोस्ट है? 98। अब जनरल के 50 पोस्ट हैं। 50 का 4 गुना 200 बच्चे जनरल के बुलाए जाएंगे अगर कैटेगरी टू कैटेगरी फॉर्मूला आता है तो। ठीक है, फिर BCB की 6 पोस्ट हैं। 6 का 4 गुना 24 बच्चे। उसके बाद BCA की 14 पोस्ट हैं, उसका 4 गुना 56 बच्चे। SC की 19 पोस्ट है, इसका बाइफर्केशन हो चुका है। ठीक है, SC का OSC और DSC में वो अपनी अपनी 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर लेना उनको। वैसे मैं इसका 76 बच्चे हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से बुलाया जाएगा अगर कैटेगरी टू कैटेगरी। ये सिर्फ अपनी कैटेगरी के बच्चे होंगे अगर ये फॉर्मूला लगता है तो। सिंपल है। EWS की 9 है, 9 चौक 36 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो पोस्ट है ये आपका, उस हिसाब से किया जाएगा। ऐसे ही जूलॉजी में, ये आपका जूलॉजी में कितनी पोस्ट है? 91 पोस्ट है। ठीक है, जनरल की 47 है। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। तो ये काफ़ी सारे डाउट्स थे, ये मैंने आपको बता दिए। और जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी उनका रिटर्न टेस्ट होगा। कौन सा होगा? आपका रिटर्न टेस्ट। ठीक है, तो ये शॉर्ट लिस्टिंग के डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी। ठीक है जी। उसके बाद जो कट ऑफ की बात रहेगी, कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो देखिए, मैंने पोल भी किया हुआ है, बच्चों से भी बात की है। ठीक है, तो अभी डाटा तो ज़्यादा नहीं आया है, तो अभी कट ऑफ नहीं बनाएंगे, अपन थोड़ा रुक के कट ऑफ को बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा रुक के 1-2 थोड़ा और डाटा आ जाए, उसके बाद अपन उसको बनाएंगे। तो फिलहाल के तौर पे बॉटनी और जूलॉजी की बात करता हूँ। जनरल कास्ट में जूलॉजी की जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी, ऐसा अनुमान है। एवरेज से हाई जाने की उम्मीद है। बॉटनी की थोड़ी सी कम रह सकती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू जूलॉजी। अब कितनी हाई जाएगी, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो। 200 बच्चे लेने हैं बॉटनी में, 200 बच्चे लेने हैं। टोटल कितने बच्चों ने पेपर दिया हुआ उसका डाटा भी आया नहीं है। उम्मीद करते हैं 4000 ने दिया हुआ, मान के चलो। ठीक है, 4000 बच्चों ने आपका पेपर दिया हुआ और सीटें कितनी हैं आपकी? 50। ठीक है, यानी एक सीट पे 80 बच्चों का लगभग कंपटीशन है जनरल का। मान के चले अगर फॉर्मूला वाला फॉर्मूले के हिसाब से 80 बच्चे एक सीट पे हैं। अगर फॉर्मूला के फॉर्मूले के हटा दे तो लगभग एक सीट के लिए 55-50 के आसपास बच्चे फाइट में हैं। तो इस हिसाब से अब आपको सीधा हिसाब है टॉप 200 में आना है। जनरल के जो जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको टॉप 200 में अपनी रैंक लेनी है, किसके? अगली स्टेज पे जाने के लिए। ठीक है, अब मान के चलो जनरल के फॉर्म 4000 में से 2500 नहीं 2200 फॉर्म जनरल के आए होंगे। 2200 में जनरल के बच्चों में से, या 2000 मान लो, 2000 बच्चों में से आपको किस में आना है? 200 में सिलेक्ट होना है। यानी लगभग 10 टाइम्स कंपटीशन है मेरे अनुमान से जनरल के लिए बॉटनी में। 10 टाइम्स, यानी 10 बच्चों को पछाड़ना पड़ेगा, 9 या 10 बच्चों को आपको। अब उसमें पछाड़ने के लिए तो कट ऑफ का थोड़ा हमको टाइम लगेगा। मैंने एक ओवरव्यू आपका कट ऑफ का दे दिया है, किस तरीके से मैं कट ऑफ को एनालाइज करूँगा। उसके लिए कल या परसों तक का टाइम दीजिए। फिलहाल ही इस वीडियो में इतना ही। किसी का कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। धन्यवाद आप सभी का।